हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेटर राइटिंग। बिजनेस लेटर्स कैसे लिखते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बिजनेस लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर लेफ्ट हैंड साइड को सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, पत्र भेजने वाले का पता। इसमें हम पत्र भेजने वाले का पता में मकान नंबर, गली नंबर, पहली लाइन में मकान नंबर, गली नंबर, उपनगर, जो उसका उपनगर दिया हुआ है वो लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में जो मेन सिटी है, प्रमुख नगर है, वो लिखेंगे। जैसे 10/20 मॉडल टाउन, ये उपनगर हो गया मॉडल टाउन, और प्रमुख नगर मेन सिटी हो गया रोहतक। ये सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड को सबसे ऊपर। कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे इसमें, याद रखिए इस बात को। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़नी है। एक लाइन को खाली छोड़ने के बाद आगे हम डेट लिखेंगे। जिस डेट को लेटर लिखा जा रहा है वो डेट, उसके लिखने का तरीका देखिए। 13 मार्च 2020, जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हैं वो तारीख इस तरह से लिखिए। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है, लेटर का तीसरा जो पार्ट होता है, वो लिखने से पहले एक लाइन छोड़ें और फिर लिखिए रिसीवर्स एड्रेस। जहां पत्र भेजा जा रहा है वह पता, जहां पर हम लेटर भेज रहे हैं, जहां पर हमारा लेटर पहुंचेगा वो एड्रेस लिखे। उसको लिखने का भी तरीका होता है। सबसे पहले बिजनेस लेटर में अधिकारी का पद, जिस अधिकारी को हम ये लेटर लिख रहे हैं, द सेल्स मैनेजर, द जनरल मैनेजर, या जो भी पद दिया हुआ है उसको लिखेंगे। उसके बाद में संस्था या कंपनी का नाम, जैसा कि क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग कंपनी का नाम या संस्था का नाम लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में उपनगर, उसके बाद में प्रमुख नगर मेन सिटी, जैसे उदाहरण दिया हुआ है ये, द सेल्स मैनेजर या द जनरल मैनेजर, जैसा क्वेश्चन में हो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो बिजनेस लेटर में हम कोई भी लिख सकते हैं। यदि कुछ सामान के बारे में, खरीदने के बारे में है तो हम सेल्स मैनेजर को लिखेंगे। उसके बाद में भारत फर्नीचर, ये दुकान का नाम है, फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है, संस्था का नाम है, जो भी है। एक उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर भारत फर्नीचर। यदि फर्नीचर से रिलेटेड है फर्नीचर, बुक से रिलेटेड है बुक, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है स्पोर्ट्स सामान, खेल का सामान है, क्रोकरी, बेकरी, स्टेशनरी, उसके बाद हाउस। इसमें से कोई भी एक जिससे रिलेटेड हम लेटर लिख रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर भारत, इसमें से कोई एक जिसके बारे में हम लेटर लिख रहे हैं वो हाउस। तीसरी लाइन में रेलवे रोड, या जैसे उपनगर है उस तरह लिख देंगे रेलवे रोड। उसके बाद मेन सिटी, प्रमुख शहर अंबाला। इस तरह से जहां हमारा लेटर जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस में कम से कम 4 लाइन अवश्य लिखें। ये है, कम भी हो सकती है। उसके बाद सब्जेक्ट, जिस विषय में हम लेटर लिख रहे हैं उसके बारे में सब्जेक्ट, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है वह विषय लिखें। यह 3 या 4 शब्दों का और स्पष्ट हो। यह प्रश्न में दिया हुआ होता है, सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद
फिफ्थ नंबर पर सैल्यूटेशन, इसमें सर या डियर सर या मैडम जो भी है आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो छठा भाग है लेटर लिखने का वो होता है बॉडी ऑफ द लेटर। यह लेटर का प्रमुख भाग होता है। यह संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। इसमें अनावश्यक विवरण ना लिखें, फालतू की बातें ना लिखें। लेटर से रिलेटेड ही मेन सेंटेंसेस आपने इसमें लिख देने हैं। उसके बाद में जो सातवां भाग है वो है सब्सक्रिप्शन और द कम्प्लीमेंट्री क्लास। ये योर्स फेथफुली आप यहाँ पर लिखिए, योर्स फेथफुली। और उसके बाद में आठवां जो भाग है वो लेटर लिखने वाले का नाम। ये आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा। यदि क्वेश्चन पेपर में नहीं लिखा हुआ है नाम कोई भी तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख दें। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज यू आर राजेश, ए रेजिडेंट ऑफ 45 राजनगर जींद। राइट ए लेटर टू भारत क्रोकरी हाउस रोहतक ऑर्डरिंग फॉर सम क्रोकरी। सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें और समझें कि हमें लेटर में लिखना क्या है। यहाँ पर यू आर राजेश, आपका नाम राजेश है। लेटर लिखने वाले का जो आठवां भाग का पार्ट मैंने बताया था, पत्र लिखने वाले का नाम, तो लेटर लिखने वाले का नाम है राजेश। ए रेजिडेंट ऑफ 45 राजनगर जींद। ये जो पत्र लिखने वाला है, लिखने वाले का एड्रेस है वो है, सेंडर्स एड्रेस है 45 राजनगर जींद। और आपने ये जो लेटर है ये लिखना है टू भारत क्रोकरी हाउस रोहतक। ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। और इसका सब्जेक्ट है ऑर्डरिंग फॉर सम क्रोकरी, ऑर्डर फॉर सम क्रोकरी इसका एड्रेस बन जाएगा। यहाँ पर हम ऑर्डरिंग नहीं करेंगे, ऑर्डर सम क्रोकरी। देखते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस 45 राजनगर, नेक्स्ट लाइन में जींद। उसके बाद हम लाइन खाली छोड़ेंगे। उसके बाद जब लेटर लिखा जा रहा है वो डेट, जैसे आज की डेट हो गई ये डेट। उसके बाद फिर लाइन छोड़ देंगे। उसके यहाँ लिखेंगे अधिकारी का पद, द सेल्स मैनेजर। उसके बाद संस्था, फर्म, कंपनी जो भी है उसका नाम। फर्म का नाम आ गया भारत क्रोकरी हाउस, क्योंकि हम क्रोकरी का आइटम मंगवा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत क्रोकरी हाउस। उसके बाद फोर्थ लाइन में उपनगर जो भी दिया हुआ है, रेलवे रोड। उसके बाद मेन सिटी, प्रमुख शहर रोहतक। उसके बाद हम लाइन छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो अगला भाग होता है, चौथा भाग, सब्जेक्ट, ऑर्डर फॉर क्रोकरी। उसके बाद फिर लाइन छोड़ देंगे। फिर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, सर। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे लेटर की बॉडी लिखेंगे, प्लीज सेंड मी द फॉलोइंग आइटम्स along with price list and the discount as soon as possible. Also ensure that all the items are of the best quality. उसके बाद ये जो सीरियल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख देंगे। उसके बाद नेम, जो भी आइटम मंगवाना है उस आइटम का नाम लिखेंगे। उसके बाद में क्वांटिटी, जितनी मात्रा में हमने जो माल है, सामान है वो मंगवाना है उसकी क्वांटिटी लिख देंगे। उसके बाद लास्ट लाइन में नीचे लिखेंगे, प्लीज़ पैक दीज आइटम्स केयरफुली, पेमेंट विल बी मेड एज सुन एज द गुड्स आर रिसीव्ड। उसके आगे हम थैंक यू। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, योर्स फेथफुली, और लिखने वाले का नाम राजेश। इस तरह से हम कोई भी बिजनेस लेटर बना सकते हैं जिसमें कोई ऑर्डर दिया गया हो, या कोई कंप्लेंट हो, या कोई
माल के बारे में, सामान के बारे में, प्राइस लिस्ट के बारे में कोई इंक्वायरी करनी हो, ऑर्डर कैंसिल करना हो, जो भी बिजनेस लेटर है वो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। केवल जो बीच की जो बॉडी है, छठा पार्ट लेटर की बॉडी, वो चेंज होगी, उसको आप लेटर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।